भगवान पगला गेला। भगवान दुर्वासा कुटिया ने पूछे छथनी, भगवान और संत महात्मा कुटिया ने पूछे छथनी, भगवान पूछे छथनी सबरी कुटिया। पंपा सरोवर में जो भगवान खून को इशारा किया, एक बूंद खून रुधिर, एक बूंद रुधिर जाकर के पंपा सरोवर में गिर गया। 88,000 ऋषि चले, पंपा सरोवर में ज्यों ही लात रखा, सबरी मैया के मार से मच गया हाहाकार। अरे पंपा सरगंदा भया, बहे खून की धार। सबरी मैया के मार से मच गया हाहाकार, पंपा सरगंदा भया, बहे खून की धार। 88,000 ऋषि ज्यों ही अपना चरण रखे, पंपा सरोवर में लात दिया, पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया, खून की जैसी धाराएं बहने लगी। 88,000 ऋषि भागे। चलो भगवान से कहूंगा कि भगवान वो पापनी का शरीर में स्पर्श किए और पंपा सरोवर में लात रखे तो पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया। आप उसी के यहाँ आए हैं। तब तक में भगवान सबरी के समीप पहुंच गए। लक्ष्मण जी देखे सबरी को, कहा बाप रे बाप, ये माय को कौन बेरहमी से पीट दिया है। बिल्कुल बेहोशी अवस्था में लक्ष्मण जी की भी आंख भर गई। अरे देखा लखन ने भर भर के रोया, देखा लखन ने भर भर के रोया, बता दे बता सबरी की कुटिया, बता दे सबरी की कुटिया, बता दे सबरी की कुटिया, बता दे सबरी की कुटिया। और यह सुंदर सदा डीजे वाला, चलिए भाई आप ही का डीजे है, दूसरा डीजे वाले, चलिए सुंदर सदा डीजे वाले, इनके तरफ से 51 रुपये के दान है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी जो देखे इतना कठोर हृदय वाला लखन का भी हृदय पिघल गया। उस दशा को देख करके लक्ष्मण के आंख से भी आंसू की धारा बहने लगी। लक्ष्मण जी देखे, रोने लगे। तब तक में 88,000 ऋषि वहां आ गए। भगवान कहे माय उठ, गे माँ उठ। भगवान माँ कह करके पुकार रहे हैं। बोल रामचंद्र की जय। माँ कह करके पुकार रहे हैं। जो ही माँ कहे और अपना हाथ सबरी मैया के शरीर में स्पर्श कराए तो सबरी की आंख खुल गई। जिनके शरीर में भगवान ने अपना हाथ सटा दे तो फिर भला उसके शरीर में कोई कष्ट रहेगा। सबरी आंख खोल दी और जो ही सबरी आंख खोली तो कहीं प्रभु आए। आप कौन? कहे कि मैं राम। आपके बगल में कहे मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। अच्छा प्रभु आए, लेकिन बहुत दिनों के बाद आए। हे भगवान, जब आए मेरी आंख की रोशनी समाप्त हो गई तब आए। हे प्रभु तब आए जब मेरे शरीर में आपकी सेवा करने की ताकत नहीं रही तब आए। हे प्रभु तब आए जब मेरा सुंदर चेहरा झुरझुर हो गया तब आए। हे प्रभु तब आए जब हमारी कमर टेढ़ी हो गई तब आए। हे प्रभु तब आए जब कान में बहरापन आ गया, मुंह के सारे दांत टूट गए, सारे के सारे बाल पक गए तब आए। भगवान कहे मैं देर आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। बड़ी जोरों की भूख लगी है, चल न कुछ भोजन करा देना। मैया सबरी भगवान को दौड़ करके हाथ पकड़ ली और ले करके अपनी कुटिया में आई। अरे कूस के चटैया सबरी झाड़ के बिछावली ओछाई दी।
हो छाई दी लेना, आज आसनी लगई है हो छाई दी लेना, आज आसनी लगई है हो छाई दी है ना, आज आसनी लगई है हो छाई दी है ना। सबरी कुश की चटाई झारी, भगवान के लिए आसन लगाई और कहीं बाबू यहाँ कौशल्या माय वाला गद्दा तो नहीं है, कुश की चटाई है, जरा इस पर आप आसन दो। भगवान बैठे, भैया सबरी कहने लगी प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे यहाँ का नियम है, जब तक आपका चरण नहीं धोऊं, अतिथि सत्कार में सबसे पहला अतिथि सत्कार एक लोटा पानी और बिछावन से होता है। अतिथि सत्कार में आपका चरण धोऊंगी, पहले चरण धोने का आदेश करिए। भगवान कहे माँ तू माँ हो, फिर माँ होकर के बेटा का चरण धोएगी। माँ कहल के नहीं बेटा, अहाँ सब एगो पंक्ति याद करियो, जखन बेटा के शादी करे विदा करे होबे, जब बेटा गाड़ी में बैठ जाए होते तब आंचल से बेटा के मुंह पर आंचल दे होबे, अपन स्तन सटबे होबे बेटा के मुंह में। सटबे छिए कि नहीं? किए तो की कहे छो बाबा जी हियां नहीं चले छे, हमें कहे छिए चले चले, तो किजन गेल हो। चलिए ये परमजीत कुमार जी हैं, परमजीत कुमार प्यारे लाल बाबू के सुपुत्र हैं और अपनी दादाजी की अंतिम विदाई में 201 रुपये का दान दे रहे हैं। दीर्घायु हो, चिरंजीवी रहे। हम अपना तरफ से वो आशीर्वाद दे छिए कि हमरे सनक हो लटपटिया हो जाए, गाँव गाँव दही चूड़ा खैने घूरे, तो अपन स्थन सटबे होबो, आस्थन सटाए के कहे होबो कि बेटा है यह दूध, यह स्थन से तोरा दूध पिला के बेटा पोसलियो, बेटा दूध के नहीं भूली है तो जाए चाहिए दोसर के बेटी के आने अपना घर में पत्नी बनाए के, बेटा है दूध के नहीं भूली हो, ई कहे होबे। आ जब बेटा जाए छो पहुंच गेलो ससुराल, तो सास सबसे पहले दूधे लगने आवे छे, कहे छे हे माय के दूध भूल जा, हे हमरा दूध का ख्याल रखो। सबसे पहला दूधे लग स्वागत हो। चलिए गोलो सदा जी की भतीजी हैं, 51 रुपया का दान दे रही हैं, बहुत बहुत साधुवाद गुलो बाबू का। चलिए गुलो बाबू की भावो हैं, भावज के तरफ से 51 रुपये के दान है और ये गुलो बाबू के नाती के तरफ से ये भी 21 रुपये के दान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान से माय सबरी कही कि बाबू मेरे यहाँ का नियम है, पहले आपको चरण धोऊंगी, चरण धो करके चरणामृत ली, कही कि बाबू बड़ी जोर की भूख लगी होगी, जरा भोजन कर लीजिए ना। लेकिन मैं आपके लिए खुआ मलाई नहीं लाई हूँ, मैं कंदमूल फल लेकर के जंगल के क्षेत्र में सुंदर सुंदर बैर तोड़ करके आपके लिए भोग लगाने के लिए लाई हूँ, जरा इस बैर का भोग लगा लीजिए ना। भगवान कहे लाओ। मैया सबरी गई कुटिया, डौना भर करके लाई, बैर जो रखी थी भगवान के सामने रख दी, जांग से जांग जोड़ ली, भगवान के मुंह में बैर देना शुरू कर दी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ज्यों ही बैर देना शुरू की, हो गेले नाम बताइयो। चलिए गुलो जी की नाती हैं, चलिए गुलो जी की नाती और नतनी के तरफ से गुलो बाबा की अंतिम विदाई में 51 रुपये के दान मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हाल में भगवान को खुशहाल रखे, बहुत बहुत साधुवाद। हे बाबू लोग, सबरी मैया जो भगवान को बैर खिलाने लगे तो सबरी कही बाबू कौशल्या की थाली की मेवा मिष्टान नहीं है, जरा धीरे धीरे खाना। मैया सबरी बैर उठाती है, अपने मुंह में रखती है, जो बैर खट्टा लगता है वो बैर भगवान को दे रही है, और जो बैर मीठा लगता है उसको बाहर फेंक रही है। बोलते श्यावर रामचंद्र की जय। मैया सबरी इतना प्रेम में पागल हो गई
कि भगवान को खटहा बैर खिला रही हैं, अब भगवान इचा बिचा समेते बैर को खाते जा रहे हैं। 88,000 ऋषि खड़े हैं, सब कहे कि भगवान पगला गए, एको बार जात पात नहीं पूछते हैं, ये मुसरिया का जुटका बैर खाते जा रहे हैं। भक्तों के बस भगवान सवरिया मिलन चले, भक्तों के बस भगवान सवरिया मिलने चले। मिलन चले हो मिलन चले, मिलन चले हो मिलन चले, मिलन चले हो मिलन चले, मिलन चले हो मिलन चले। भक्तों के बस भगवान सवरिया भक्तों के बस भगवान सवरिया मिलने चले। नीच जात की सबरी मुसरनी, नीच जात की सबरे मुसरनी, नीच जात की सबरी भेलनी, नीच जात की सबरे भेलनी। जूठा जूठा खाए भगवान सबरिया मिलन चले। अरे जूठा खाए भगवान सबरिया मिलन चले, जूठा खाए भगवान सबरिया मिलन चले। भगवान गटागटी चाबिचा समेते खा रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े थे, कहे जुल्म हो गया भैया, एको बार ने पूछते हैं कि कौन जाति की हो। भगवान कहे लक्ष्मण तूने माँ का प्रेम को ठुकराया है, माँ के प्रेम पर तूने उंगली उठाया है, सवाल खड़ा किया है, तो लक्ष्मण ले तुमको मैं जांच लेता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भैया सबरी जो बैर दे रही थी भगवान हाथ में लिए, लक्ष्मण के तरफ बढ़ाए, लखन एगो खा के देखो नहीं इसमें कितना स्वाद है। लक्ष्मण जी कल के जुलूम हो गए भैया, अपन जात पात गमाइए दिल के, अब हमरो जात पात गमबे विचार में छै। लक्ष्मण बैर तो लिए, लेकिन सबसे नजर बचा करके बैर को पीछे के तरफ फेंक दे। जे ही बैर फेंके तो भगवान मन ही मन मुस्कुराए, लक्ष्मण एगो गलती हम सबको माफ करते हैं, तू तो हमारा भाई है, चल लक्ष्मण एगो में स्वाद नहीं मिला होगा, एगो और खा करके देख लो न। लक्ष्मण कहे अब हमारा फेरा में हम हमरे पीछे पड़ गए भैया। अच्छा भैया के हाथ से बैर तो लिया, फिर लक्ष्मण पीछे के तरफ फेंके। भगवान कहे तीसरी गलती नहीं करना, फिर तीसरा बैर दिए। लक्ष्मण जी तीसरे बैर को फेंके, भगवान क्रोधित हो गए, लखन तूने जिस बैर को अनादर किए हो लक्ष्मण, ये बैर द्रोणागिरी पर्वत पर गिरेगी, यही बैर सजीवन बूटी बनेगी। लंका में जब तुमको शक्ति लगेगी, बड़ी मशक्कत से लाना पड़ेगा, इसको पीस कर पिलाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी अंतिम में मूर्छा जगेगी। जिस बैर को तूने अनादर किए हो, ये बैर सजीवन बूटी बनेगी। द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर के यही बैर सजीवन बूटी बन करके, और जब तुमको लंका में शक्ति लगेगी तो इसको पीस करके जब तक पिलाया नहीं जाएगा तब तक तुम्हारी मूर्छा नहीं जगेगी। लक्ष्मण कल के भैया साफ दे लो तो लगिए जेते, लेकिन भैया यदि बैर खा लेती है तो मेघनाद नहीं मरता है। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। भैया ये बैर यदि खा लेती है तो मेघनाद नहीं मरता है। अन्न निंद नारी तजी 12 बरस पर्यन, ताही सो मेघनाद मरे सो लक्ष्मण बर नंद। चलिए एक माता जी के तरफ से 25 रुपए के दान, उन मां के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। बैर खाए, भगवान कहे कि माँ आप चलूं, लेकिन तब तक में 88,000 ऋषि कहे कि प्रभु आप जाने की तैयारी करते हैं, पहले पंपा सरोवर को शुद्ध कर दीजिए। क्या हुआ, कहे कि मुसरनिया का शरीर में स्पर्श करने के कारण, ये भेलनी के शरीर में स्पर्श करने के कारण पंपा सरोवर में हम लोग लात रखे, पंपा सरोवर का जल कंचन हो गया। भगवान कहते को काम करिए, सबका कंचन सरोवर गंदा हुआ। भगवान कहते वो काम करिए, सबका चरना अमृत लेकर के पंपा सरोवर में दे दीजिए, पंपा सरोवर का जल कंचन हो जाएगा।
अब सब चुकुर भुकुर करने लगे। चलो भाई, सबका चरण अमृत बनाया गया, भगवान का भी उतारा गया, लक्ष्मण का भी चरण अमृत उतारा गया, 88,000 ऋषि का चरण अमृत उतारा गया। अब पंपा सरोवर में दिया गया तो और चमत्कार हुआ। क्या हुआ? अरे पंपा सर गंगा भया बहे पीप की धार, अरे पंपा सर गंगा भया बहे पीप की धार, अरे पंपा सर गंगा भया बहे पीप की धार। पंपा सर और गंदा हो गया, पीप की धाराएं बहने लगी, पिल्लू फट गया, करोड़ों मक्खियां झकोरने लगी, उससे दुर्गंध निकलने लगा। 88,000 ऋषि अपना अपना नाक पकड़े भागने लगे। बाप रे बाप, और गंदा। भगवान के समीप आकर के प्रभु और गंदा। भगवान कहे सबका चरणामृत बना लिए। कहे जी, कहे सबरी मैया का चरणामृत बनाए। 88,000 ऋषि कल के आवे कर पांव के धोता है। भगवान कहे किसी का चरण धोना नहीं है, सबरी मैया का चरण धो लो, अब पंपा सरोवर में दे दो, देखो पंपा सरोवर का जल कंचन होता है कि नहीं। मैया सबरी का चरना अमृत बनाया गया, पंपा सरोवर में दिया गया तो चमत्कार हुआ। अरे पंपा सरगत कंचन भया बहे दूध की धार, पंपा सर कंचन भया बहे दूध की धार। आज भी आप रामेश्वरम के बगल में किष्किंधा जब जाएंगे तो किष्किंधा में पंपा सरोवर है, जो संत गए होंगे, आज भी दूध की जैसी धाराएं बह रही है। आज भी वो प्रमाण है, उजला वहां का पानी है, दूध के जैसा उजला पानी है। भगवान कहे तो अब हम विदा ले तुमसे। मैया सबरी कल के ने बाबू पहले हमरा तो विदा कर दो, तब तो हमरा से विदाई ली हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान वहां नवधा भक्ति की कथा सुनाए और कहे कि हमको ले चलो। मैया सबरी बैठी ध्यान मग्न हो गई भगवान में। मैया सबरी एक उपदेश भगवान को की, बाबू यहाँ से पंपा सरोवर से कुछ आगे बढ़ो, चले जाओ किष्किंधा, और किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता करना। सुग्रीव के पास 18 पद्म सेना नायक है, उसी सेना में हमारे हनुमान जी भी हैं, उनसे मित्रता करना और आपका सब काम वो पूरा कर देंगे। भगवान को ये उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद मैया सबरी ध्यान मग्न होकर के बैठी और अपने अंदर से प्राण आत्मा को खींच ली, भगवान में समाहित कर दी, और भगवान उस परम आत्मा को अपने में समाहित करके भगवान वहां से विदा लिए। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। तो मैंने ये कथा सुनाया, कथा आप लोगों ने सुनी, इसमें जो लेने लायक बात बनी होगी लेंगे, जो लेने लायक बात नहीं बनी होगी उस बात का पीछा नहीं करेंगे। आइए मैं अंतिम में आपसे एक निवेदन करते हुए का प्रयास करता हूं। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, यदि हमारी YouTube चैनल को आप देखना चाहते हैं तो आप लोग बबलू म्यूजिक मौजी के माध्यम से हमारे ये कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। जो आपके बगल में सामने हमारे कीबोर्ड पर ऑर्गन बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं हमारे माननीय बबलू जी, इनके माध्यम से हमको आप YouTube पर देख सकते हैं। ये चैनल इनके नाम से चल रहा है, बबलू म्यूजिक मौजी। जब आप देखेंगे बबलू म्यूजिक मौजी, जब खोलेंगे उसमें इस राजकुमार का आप लोग प्रोग्राम देखेंगे YouTube के माध्यम से, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, ये सुनने और वीडियो के माध्यम से सुनाने का प्रयास किया गया है। तो आइए इसी को कहते हुए मैं अपना परिचय आपको दूं। मेरा नाम राजकुमार और मेरे गुरुजी का नाम, हमारे गुरुजी श्री मालिक प्रसाद यादव, जो खगड़िया के रहने वाले हैं।